सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि हमने बोला था, बैंक निफ्टी अपने अपने प्रीवियस टाइम पहले कुछ हायर फॉर्मेशन बना के कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में कहना है कि अपने में टॉप पे एक बियरिश कैंडल देखने को मिला है और समथिंग नीचे की तरफ से इस जोन के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी के बैंक निफ्टी में एक गैप भी पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी अपने आप इस गैप को फिल करने के लिए कंटिन्यू में नीचे साइड भी आ सकता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का ऐसा ये जो यहाँ पर कैंडल दिख रहा है, ऐसा सेम कैंडल एक टॉप पर भी बना है। और यहाँ पर आप बैंक निफ्टी देख सकते हो, इस कैंडल के बाद एक कंटिन्यूएशन में एक सेलिंग की तरफ आया था। तो कहना कि अभी कल की तरफ हमें एक सेलिंग प्रेशर, एक सेलिंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में 53,200 कहने की अपने में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहना कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद में अभी बैंक निफ्टी जो है कुछ अपने आप में एक बुलिश स्ट्रक्चर, एक बुलिश पैटर्न भी बना रहा है। और उसी के बाद में जैसे ही कल हमने बोला था, अगर बैंक निफ्टी का कुछ डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, उसके में हम 10-20 रुपये का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। और उसके में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मार्केट में नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद बैंक निफ्टी एक बार अपने में अगेन रिटेस्ट करा, 53,200 के बाद एक बार रिटेस्ट करा। उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया, सब में अराउंड 52,800 हमने बोला था हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 52,800। उस केस में हमें हमारा एक टारगेट दिया। उसी के बाद में बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टेडी कंटिन्यूएशन में अपने में अपसाइड मोमेंटम करता रहा और अगेन 20 इस जोन ट्रेंड लाइन के आसपास अपने आप में एक बार सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पुल बैक अपसाइड देखने को मोमेंटम देखने को मिला था। और सब में अराउंड 53,200 के बाद अगेन बैंक निफ्टी ने अपने में रजिस्ट करा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो क्लोजिंग है लास्ट 30 मिनट में कहने की नेगेटिव सेंटीमेंट में किया है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए। अभी आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में कुछ हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। और उसी के बाद में अगर बैंक निफ्टी में अपने आप में 52,200 कहने की एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए नीचे साइड भी आ सकता है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए। अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है, वेल एंड गुड। अगर बैंक निफ्टी अपने में 53,200 क्रॉस करता है और उसके ऊपर प्रीवियस स्विंग के ऊपर, प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, उसके में हम एक सी साइड प्लान कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट 53,800 तक मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी अपने में कुछ कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आता है, 52,800 के नीचे सस्टेन करता है, उसके में हम एक पी साइड प्लान करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो सब में अराउंड 52,450 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा आज के ऐसा कुछ गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास, तो उसके में हम अगेन 10-20 रुपये का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू 53,200 के पास आता है और अगेन अपने में कुछ सपोर्ट फाइंड करके अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है, उस केस में भी हम सी सेट प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा इस जोन के ऊपर कुछ गैप डाउन ओपन होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ करेक्शन करता है ऊपर के साइड में 52,800, 53,000 इस जोन के ऊपर अगेन अपने में रिटेस्ट करके पुल बैक में नीचे आता है और 53,800 के नीचे सस्टेन करता है, उसके लिए हम एक पी सेट प्लान करेंगे। जो हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग टारगेट होना चाहिए वो 52,450 तक हम फर्स्ट टारगेट प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी अगेन 53,440 के नीचे निकलता है, 400 के नीचे निकलता है, तो उसके में हम अगेन एक पी साइड प्लान करेंगे। और सब में जो हमारा टारगेट है 52,200 तक मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस जोन के आसपास कहने की एक गैप पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी अपने आप में कुछ गैप को पेंडिंग फिल करने के लिए नीचे साइड आ सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेंगे गाइस। तो निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम कर रहा था और सब में अराउंड 24,400 के आसपास अगेन अपने आप में एक रजिस्ट करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अगेन एक पॉज कैंडल बनाने के लिए आया है, पॉज कैंडल बनाया। और उसी के बाद बैंक निफ्टी 50 में कुछ एक नीचे के लोअर लेवल पे एक गैप भी पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी 50 इस गैप को फिल करने के लिए नीचे से भी आ सकता है। तो थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस कर लेंगे गाइस। तो जैसे ही कल हमने बोला था, अगर निफ्टी 50 का कुछ गैप अप ओपन होता है तो उसके में हम 10-20 रुपये का एसएल डाल के अगेन 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। और मार्केट अगर 23,320 के आसपास अगेन अपने में रिटेस्ट करके पुल बैक में ऊपर जाता है, उसके में हम सी साइड भी प्लान करने वाले थे। और जो हमारा एक ही टारगेट था सब में अराउंड 24,400 जो कि हमने कैलकुलेशन करके निकाला था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी 50 एक्जैक्टली 24,400 इसी जोन के आसपास से निफ्टी 50 कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया। और उसके बाद में निफ्टी 50 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ही जोन के अंदर 24,350 टू 24,360 एक जोन के अंदर अपने में मल्टीपल टाइम ट्रेड करा था। और लास्ट आवर में कहने की निफ्टी ने इस जोन का ब्रेकडाउन करा है और नीचे की तरफ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो निफ्टी मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास से अपने में मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना के कंटिन्यूस में अपसाइड मोमेंटम किया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहने की निफ्टी टॉप पे कुछ एक एम पैटर्न बना रहा था, बट यहाँ पर निफ्टी ने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं करा और सडनली इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक बुलिश कैंडल बनाया। उसी के बाद में यहाँ पर आपको आज बैंक निफ्टी का कुछ गैप अप ओपन देखने को मिला था। तो उसी के बाद में हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको
आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 कुछ अगेन अपने में लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो उसी के बाद में अगर कल निफ्टी का इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी अगेन अपने में 24,280 के बाद अपने आप में को सपोर्ट फाइंड करके पुल बैक में ऊपर आता है 24,360 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उसके बाद में अगेन हम एक सी साइड प्लान करेंगे। हमारा टारगेट फिर 24,400 और सेकंड टारगेट 24,440 तक मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ निफ्टी का कुछ इस जोन के बाद फ्लैट ओपन होकर निफ्टी अगेन कुछ प्राइजेक्शन बना के लोअर लो फॉर्मेशन बना के 24,440 के लिए सस्टेन करता है, तो निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में 24,200 टू 24,120 के पास कहना है कि एक गैप पेंडिंग है, तो निफ्टी 50 अगेन अपने में इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो निफ्टी का फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है 24,240 के लिए सस्टेन करता है। उसके बाद हम एक पी साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट 24,200 और सेकंड टारगेट जो है सब में अराउंड 24,120 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल इमेजिन करो कल निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के आपका कुछ गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी 50 अपने आप में कुछ 24,280 इस जोन के ऊपर रिटेस्ट करके अगेन पुल बैक में आता है, तो उसके बाद भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर आज निफ्टी का आज के जैसा कुछ डायरेक्टली 24,440 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो उसके में अगेन हम 10-20 का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड ही प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी 50 अगेन अपने में 24,400 24,360 इस जोन के आसपास रिटेस्ट करके अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है, तो उसके में भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।